चंद सेकंड, चंद मिनट और लूंगा। अपनी तो पहचान यही है, अपनी तो पहचान यही है, इस पहचान से पहले पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले। तो दोस्तों बात यह है कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाए कि आप सैकड़ों साल जिंदा रहें। जिस तरह ये हमारे शहीद, इनको 50 साल हो गए आज। देखिए दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, खामोश रहते हैं और एक वो है जो खुद गर्ज है। तो अगर आप खामोश रहते हैं तो भी जुर्मदार है, और अगर आप खुद गर्ज हैं या बुज़दिल हैं तो भी आप जो है वो खुद अपनी कौम के जो गद्दार हैं। बाइबल में लिखा है मुकाशफा के अंदर कि मुझे कुत्तों और बुज़दिलों से नफरत है, मुझे कुत्तों और बुज़दिलों से नफरत है। कुत्ते की खासियत यह है कि वो अपनी कौम का दुश्मन होता है, एक दूसरे को भौंकते और काटते हैं। हम कोशिश करें कि अपनी कौम से दुश्मनी ना करें, और बुज़दिली जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। तो इसके लिए हमें अब तैयार रहना है। 2025 जो है मैं समझता हूं कि हमारे मसीहियों के लिए एक बड़ा जबरदस्त साल जो है वो साबित हुआ है। इसमें सबसे पहले तो कामरान, गाजी कामरान, जिनको सब जानते हैं, जिसने राजौरी कैंप जो है, राजौरी कैंप पे जाकर उस बेस को तबाह किया और फिर वहां से वो वापस आए, तो वो गाजी थे। मैं समझता हूं कि गाजी सिर्फ वो ही नहीं होते जो जंगों में लड़के दुश्मन को मार के वापस आ जाते हैं, बल्कि वो भी गाजी होते हैं जो अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं और जुल्म के सामने खड़े हो जाते हैं, दीवार बन जाते हैं। और इसका सबूत आप लोगों ने दिया, हमने इसका सबूत दिया। ये चर्च जहां हम खड़े हुए हैं ये आज से 50 साल पहले का बना हुआ है, और जिस लड़ाई में ये लोग शहीद हुए थे, गौर से सुने, बच्चों के लिए जरूरी चीजें हैं। 5 जून 1975 जिस लड़ाई में ये लोग शहीद हुए थे उसको 50 साल आज हो गए। तो मैं समझता हूं कि ये शहादत का जो दर्जा है ये बहुत बड़ा है। मैं एक दिन दोस्तों से बात कर रहा था इन शहीदों की, ये जो शहीद हैं और दूसरे शहीद जो होते हैं अपने जो फौजी हैं या आर्मी के जितने लोग हैं, उनमें फर्क है। ये खालिसन अपनी कौम के लिए शहीद हुए हैं और वो अपनी ड्यूटी पे शहीद होते हैं। हम उनको भी सलाम पेश करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। ये बात अलग है कि हमें जो पाकिस्तान में हमारा हक मिलना चाहिए था वो हमें मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल पाकिस्तानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह पंजाब की बात करूंगा। 1947 में जब 4 वोटों की जरूरत थी कि पंजाब को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, तो वो वोट किसी हिंदू के नहीं थे, किसी सिख के नहीं थे, किसी मुसलमान के नहीं थे, वो क्रिश्चियनों के वोट थे। वो 4 वोट मसीहियों के वोट थे। और आज बड़े ही शर्म की बात है, आपको पता है ये 14वां पोप आ गया, पोप लियो के जो प्रोग्राम हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने क्रिश्चियनों की बजाय हिंदुओं को भेजा है, सिखों को भेजा है, और जो फेथ वाले लोग हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो गवर्नमेंट की सतह पे नाइंसाफी है, हम पहले तो उसकी मजम्मत करते हैं। और खास तौर पर पंजाब जो है, पंजाब में जब भी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आती है वहां क्रिश्चियनों के साथ हमेशा ज्यादती होती है। और ये रिकॉर्ड पे बातें हैं, ये कोई मैं हवा में तीर नहीं चला रहा। देखिए हम तमाम पार्टियों की इज्जत करते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, वो सियासी है, मजहबी है, कोई भी पार्टी हो,
लेकिन हम अपने राइट की बात करते हैं। पंजाब के अंदर जितने शातमे रसूल के केस हो रहे हैं, झूठे केसेस जो हो रहे हैं, अब ये जो सरगोदा का जो केस था आपके सामने, वो जो शख्स था कारोबारी बंदा था और उसके शूज जो है कंपनी, उसी शूज से कंपनी, क्रिश्चियन बंदा था, शूज चुराए गए थे। तो जब वो उसने केस किया, मुकदमा हार गए, तो उन्होंने शातमे रसूल का केस लगाया। मैं कहता हूं कि नबी की शान में, किसी भी अंबिया की शान में या किसी पैगंबर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो यकीनन कानून में उसकी सजा है। लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि वो लोग जो झूठे केसेस करते हैं, जब वो गलत साबित होते हैं तो शातमे रसूल उनके ऊपर लगनी चाहिए, क्योंकि वो मुस्तहक है उन पे शातमे रसूल में। और इसके लिए हम ये भी चाहते हैं, मराठी पीपल अलायंस ये भी चाहती है कि अगर कोई शख्स इस सिलसिले में पकड़ा जाता है, उसमें शातमे रसूल लगती है, तो एक हेड मॉरल या एक थानेदार उसकी FIR ना काटे, बल्कि उसकी FIR काटने के पहले तो 7 दिन दिए जाए और 7 दिन जो उसकी टीम हो, जो उसका टीम बनाया जाए, उसमें SP या DSP लेवल का बंदा हो और यूसी, जिस यूसी के अंदर हो, जिस इलाके में हो, वहां का चेयरमैन, वहां के पंडित, वहां के पादरी और वहां का जो मौलवी है वो उस कमेटी में शामिल हो, उसकी वो तहकीकात करें। अगर वो शख्स पाया जाता है तो यकीनन वो मुस्तहक है कि उसको सजा दी जाए। तो हमारा ये मुतालबा है कि आप देखिए, सजा दें लेकिन इंसाफ तो करें। यहां तो ये होता है कि यहां अगर कोई सूबे का, अपना सुलेमान तहसील को आप जानते हैं,